नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रंप द्वारा भारतीयों को दी जाने वाले H-1B वीज़ा पर बड़ा उलटफेर किया गया है। दोस्तों, H-1B जो वीज़ा है, ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जो भारतीयों समेत दूसरे देशों को जो स्किल वर्कर हैं, उनको अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। दोस्तों, ये जो वीज़ा है, ये इंजीनियर, मेडिकल और प्रोफेशनल स्किल वर्कर को ये दिया जाता है, जो जिसके थ्रू आप अमेरिका में काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये एक स्पेशल हमारा इसकी जिसके पास में स्किल है या तो फिर वो कोई अलग चीज़ जानता है, कोई टेक्निकल वर्क जानता है, तो उस बेसिस में कंपनियाँ उसको हायर करती हैं और ये वीज़ा उनके लिए मुहैया कराया जाता है। लेकिन ट्रंप द्वारा भारतीयों के लिए इस वीज़ा पर बदलाव किए गए हैं। इन सभी बातों को दोस्तों विस्तार से जानेंगे, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरी कोई अगर वीडियो आएगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी दोस्तों। दोस्तों, आप ये आर्टिकल पढ़ पा रहे होंगे कि हाउ ट्रम्प्स विजिट पॉलिसी शिफ्ट कुड हिट इंडिया वर्कर एंड स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि जो H-1 वीज़ा है, ये H-1 वीज़ा होता क्या है, क्या इसे खुद से अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इन सभी प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको H-1 वीज़ा चाहिए तो उसका प्रोसेस ये होता है कि अमेरिकी कंपनी आपके स्किल के आधार पर, आपका जो टैलेंट है, आप किसी में भी बेस्ट हैं, तो वो कंपनी आपको ऑफ़र देती हैं और वही कंपनी आपके लिए ये H-1 वीज़ा अप्लाई करती हैं। ये आप खुद नहीं कर सकते। वो कंपनी आपकी सिफ़ारिश करेंगी कि सर मुझे इस वर्कर की ज़रूरत है, तो वो कंपनी आपके लिए ये H-1 वीज़ा को वहाँ पे अप्लाई करेंगी, तब जाकर ये आपको मिलेगा। इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये वीज़ा खुद से अप्लाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल की होती है और ज़रूरत पड़ने पर कंपनियाँ जो होती हैं वो इसे 6 साल तक की बढ़ा सकती हैं। अगर आप में टैलेंट अच्छा है तो ये कंपनियाँ क्या करती हैं कि आपके जो समय है 3 साल है, उसको बढ़ा कर के 6 साल कर सकती हैं। दोस्तों, हर साल लगभग 85,000 लोग H-1 वीज़ा अप्लाई करते हैं। इनमें से 65,000 लोग जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस में अप्लाई करते हैं और 20,000 लोग जो होते हैं वो मास्टर डिग्री में जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इस वीज़ा में लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं दोस्तों कि ये इस वीज़ा में बेसिकली क्या आप सुन के चौंक जाएँगे कि ये वीज़ा लॉटरी सिस्टम पर चलता है। मतलब आप जैसे कि 1000 लोगों ने इसे अप्लाई किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 लोगों ने इसे अप्लाई किया और उनके पास में सीट है 100, तो वो क्या करेंगे, एक लॉटरी सिस्टम चलाएँगे और इसी लॉटरी सिस्टम को ट्रंप द्वारा ये कहा गया है कि इसी लॉटरी सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो लॉटरी सिस्टम है इसमें धांधली हो रही है दोस्तों। और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो लोग ज़्यादा सैलरी पर काम कर रहे हैं उनको पहले ये वीज़ा मिलेगा। मतलब ट्रंप ने पूरी तरीके से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है भारतीयों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा सैलरी में काम कर रहे हैं उनको पहले ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इससे नुकसान क्या हो जाता है कि जो कम सैलरी में काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। और हाल ही में एक खबर सुनने को आई है कि जो जिस तरीके से भारत लगातार चाइना और रशिया के और पास आ रहा है, एससीओ समिट में भी शामिल हुआ है, तो ट्रंप साहब ने क्वाड में जो हम लोग, क्योंकि इस बार की क्वाड समिट जो है वो हम लोग होस्ट करने वाले हैं, तो ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि उनकी आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है कि वो भारत इस क्वाड समिट को ज्वाइन करने नहीं आएंगे। अब इसके ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप शायद खुन्नस के पीछे में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है और उनकी खुद की मीडिया उनको धुतकार रही है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो भारत को परोस के दे दिया है चाइना को। जिस तरीके से यूएस इतने सालों से प्रयास कर रहा था कि आप चाइना चाइना और इंडिया को आइसोलेट किया जाए, लेकिन आपने बस 6 महीने में ही इतने रिलेशन बिगाड़ दिए हैं यूएस और इंडिया के बीच में कि अब इंडिया जो यूएस को लेकर वो एक शक की निगाहों से देखता है, एक भरोसा नहीं जुटा पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारत द्वारा पहले कहा गया कि हाँ, हम F-35 लेने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन सडनली आपके बयानबाजी की वजह से भारत सीधा डिनाई कर देता है कि नहीं, मुझको F-35 चाहिए ही नहीं, क्योंकि
F-35 लेना हम लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ, F-35 वर्ल्ड का नंबर 1 फाइटर प्लेन है। लेकिन वो अगर हम लोग वो यूएस के साथ में टाई अप करते हैं, तो यूएस हमें अपने इशारों में नचा सकता है, क्योंकि हमें उसके पार्ट्स नहीं दे सकता है, उसका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो उसमें है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई कि हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद से बनाएँगे, या तो फिर हम यूएस से नहीं लेंगे। क्योंकि हम अगर यूएस से लेंगे तो हम उसके दबाव में रहेंगे हर समय, क्योंकि अगर हम लोगों ने अगर 3 से 4 स्क्वाड्रन भी ले ली, तो हम लोग उसके दबाव में रहेंगे, और बेसिकली ये फाइटर जेट अपने आप में बहुत महँगा फाइटर जेट है। लमसम इसकी कॉस्ट अगर 100 बिलियन भी है, तो उसके आधे में रशिया के फाइटर जेट आ जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इंडिया द्वारा कड़ा फैसला लेते हुए ये कहा गया कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, और यही की वजह से ट्रंप बार-बार हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।